नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में जिंदा जले 10 नवजात, आग भड़की तो नहीं चला पाए एक्सपायर अग्निशमन यंत्र। दिल्ली में AQI पहुंचा 440 के पार, स्कूलों में 6th क्लास के ऊपर के बच्चों के लिए मास्क हुआ अनिवार्य, यातायात कंट्रोल के लिए बढ़ाए गए मेट्रो रूट्स। काशी में देव दिवाली महोत्सव में 84 घाट पर जगमगाए 25 लाख दिए, 1 लाख लोगों ने करी महाआरती। मणिपुर में 2 बच्चों समेत 3 लोगों के मिले शव, 5 दिन पहले मुठभेड़ के बाद हुए थे 5 लोग लापता। बिजनौर में सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की हुई मौत, झारखंड से घर लौटते वक्त कार को मारी टक्कर ऑटो ने। कोलकाता में TMC पार्षद को गोली मारने आए शूटर की नहीं चली गोलियां, पकड़े जाने पर कहा किसी ने नहीं दिया पैसा, मिली थी सिर्फ फोटो। चुनाव आयोग द्वारा आज अमरावती में राहुल गांधी और ठाणे में CM शिंदे के बैग की हुई चेकिंग। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली हुए ढेर। हरियाणा के आर्मी कैप्टन ने 1 रुपया लेकर की शादी, दहेज ना लेने की खाई थी कसम। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। झांसी के महारानी लक्ष्मी सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 बच्चों की मौत हो गई, बाकी 39 बच्चों को खिड़की तोड़कर सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग के चलते आग लगी, फिर धमाका होने से आग पूरे वार्ड में फैल गई। वहीं वार्ड बॉय ने जब आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र चलाया, मगर 4 साल पहले ही एक्सपायर होने के चलते काम नहीं किया। फायर ब्रिगेड और सेना की मदद से करीबन 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे से जुड़े वीडियो सामने आए हैं, जिनमें दिख रहा है कि एक तरफ हॉस्पिटल में चीख पुकार मची हुई थी, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के पहुंचने से पहले सड़क की सफाई और चूना डाला जा रहा था। हालांकि मामला सुर्खियों में आने के बाद डिप्टी CM ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने DM को उन लोगों पर एक्शन लेने के लिए कहा है जिन्होंने चूना छिड़कवाया था। देखते हैं अगली खबर। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1:30 बजे नाइजीरिया दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वे राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया जा रहे हैं। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा होगा। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। PM मोदी रविवार को राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। आंकड़ों के मुताबिक नाइजीरिया में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जिनका 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। जैसा कि तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। यह देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। वहीं नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन और तेल उत्पादक देशों के संगठनों का अहम सदस्य है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम हैं। आइए देखते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज शनिवार को अपने भाषण में कहा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग बंद कमरों में संविधान की हत्या करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, जब महाराष्ट्र की सरकार चोरी करने की मीटिंग अडानी, अमित शाह और बीजेपी के लोग बैठे थे, तब क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? आज पूरा महाराष्ट्र जानता है कि सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी नरेंद्र मोदी धारावी की जमीन अपने मित्र अडानी को देना चाहते थे। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2019 में भाजपा NCP के बीच सरकार बनाने के लिए जो डील हुई थी, उसके लिए कई बैठकें हुई। इन बैठकों में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। जैसा कि हाल ही में महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सबसे ज्यादा 103 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए कांग्रेस इन मौकों को भुनाने में लगी हुई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज शनिवार को झारखंड के जामताड़ा में चुनावी सभा की। सभा में अपने भाषण में भाजपा पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि हमारे बनाए कॉलेज में पढ़कर आज हमसे ही पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज के सारे भाजपाई नेहरू जी के बनाए हुए स्कूलों में पढ़े हैं। अगर हम ये नहीं करते तो मोदी जी आप उस कुर्सी पर नहीं बैठते। इस देश का संविधान हमने दिया, इसलिए आप प्रधानमंत्री बने। मेरे पिता भी एक मील मजदूर थे, मैंने वकालत की, आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। ये सिर्फ संविधान की वजह से हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कांग्रेस से पूछते हैं कि 70 साल में क्या किया है। हमने देश में इतना अनाज भर दिया कि गोदाम भरे हुए हैं। तुम कहते हो कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया, लेकिन आपने तो 11 साल में ही देश को बर्बाद कर दिया। हम 55 साल में सब कुछ लाए, IIT, एम्स और न जाने क्या क्या। वहीं मोदी पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा, मोदी साहब आप संविधान की वजह से चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बने, इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। संविधान बचा तभी सबको अधिकार मिलेगा।
संविधान नहीं बचा तो किसी को कोई अधिकार नहीं मिला गया। खड़गे ने साथ ये भी कहा कि आपने पुरखों से पूछिए कि 75 से 80 साल पहले क्या उनको वोटिंग देने का अधिकार था। पहले 21 साल की उम्र से वोटिंग का अधिकार मिला, फिर हमारे राजीव गांधी जी ने 18 साल की उम्र में ये मताधिकार दिया, जिससे युवाओं को वोटिंग करने का अधिकार मिला। आइए अब देखते हैं बुलेटिन के आखिर में व्यापार जगत की खबरें। इस हफ्ते सोना चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 9 नवंबर को सोना 77,382 रुपये पर था, जो अब 16 नवंबर को 73,739 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,643 रुपये तक कम हुई है। वहीं अगर बात करें चांदी की, तो चांदी पिछले शनिवार को ये 90,859 रुपये पर थी, जो अब 87,103 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 3,756 रुपये कम हुई है। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपये और 30 अक्टूबर को सोने ने 89,681 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं अगर बात करें शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में आने वाले 2 से 3 महीनों में निफ्टी 21,982 रुपये के स्तर तक आ सकती है। अभी ये 23,500 रुपये के स्तर पर है, यानी निफ्टी में अभी और करीब 1,500 पॉइंट की गिरावट संभव है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के फाउंडर हर्षुभ महेश साहा ने बाजार के ये प्रेडिक्शंस दिए हैं। हर्षुभ साहा ने यह प्रेडिक्शन 10 नवंबर को दिया था, तब निफ्टी 24,000 के करीब थी, यानी तब से लेकर अब तक निफ्टी में करीब 500 अंकों की गिरावट आ चुकी है। वहीं मार्केट जब 26,000 के स्तर पर था, तब से हर्षुभ साहा मार्केट को लेकर बियरिश हैं। वे उस समय से ही ट्रेडर्स को खरीदारी से बचने की सलाह दे रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दैनिक रेडियो को। नमस्कार, धन्यवाद।